नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की शुरुआत उज्जैन से बड़ी खबर के साथ करते हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी करते गिरफ्तारी हुई है मेडिकल संचालक की। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 36,000 रुपए में यह इंजेक्शन का सौदा कर रहा था और पुलिस ने ग्राहक बनकर इसको दबोच लिया। पल्लवी शुक्ला ने छापा मारा। 16 इंजेक्शन के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है और ब्लैक फंगस की बीमारी में यह इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी जिसकी बात कही जाती है वो इंजेक्शन काम आता है और इसको ही बेच रहा था और कालाबाजारी ये कर रहा था। आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, एक तरफ इंजेक्शन की एक किल्लत है और दूसरी तरफ 16 इंजेक्शन इस शख्स के पास से आए कहां से इसके पास? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही है कि जहां सरकार ने खुद इनकी जो है लेन देन जो है सरकार ने अपने हाथों में ले रखा है कि अब डायरेक्ट ये जो है कंपनी से डायरेक्ट जो इंजेक्शन आ रहे हैं वो सीधे सरकार के पास आ रहे हैं और सरकार सीधे मरीजों तक पहुंचा रही है। ऐसे में बड़ी किल्लत देखने की मिल रही है। इसके बावजूद भी ये 16 इंजेक्शन कहाँ से ले आया और बड़ी मात्रा में इसके पास ये जो इंजेक्शन मिले हैं इसका सौदा भी ये तकरीबन 4 गुना अधिक दामों में कर रहा था। सीएसपी पल्लवी शुक्ला को इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद वो खुद ग्राहक बनकर मानस इंटरप्राइजेस पे पहुंची जो मुसद्दीपुरा स्थित यहाँ पर उज्जैन में है। यहाँ पर पहुंचने के बाद उसने 7,000 एमआरपी वाला इंजेक्शन की 36,000 रुपए एक इंजेक्शन में सौदा किया और जैसे ही सौदा तय हुआ उसके बाद 1 लाख से अधिक कुछ रुपए जो है उस सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने ग्राहक बनकर मानस इंटरप्राइजेस के जो मालिक है जुगल किशोर उसको दिए भी और उसी के तत्काल बाद उसकी वहीं पर सुरंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जो है पुलिस ने फिलहाल अब इतना ही बताया कि 16 इंजेक्शन इसके पास से मिले हैं। ये कहाँ से लेकर आया था और कहाँ इसकी खेप देने वाला था और इसके अलावा कि अब तक कितने लोगों को दे चुका है इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। जी आनंद, अभी क्या पूछताछ में कुछ खुलासे हो पाए? बताया है कि ये कहां से लेकर आया था? क्योंकि ये कोई सामान्य बीमारी तो है नहीं जिसके इंजेक्शन उपलब्ध हों, पहले से रखे हों, और इतना महंगा इंजेक्शन तो कोई भी नहीं रखता अपने पास। बिल्कुल, देखिए चूंकि जब से ब्लैक फंगस का जो मामले सामने आने लगे हैं उसके बाद से ही इसकी कालाबाजारी की खबरें भी आने लगी थी। उसके बाद से ही तत्काल जो है राज्य शासन ने इसकी जो है डिलीवरी अपने हाथ में ली और तत्काल जितने भी प्रदेश के मेडिकल थे ये प्रदेश के मेडिकल पर से मिलना बंद हो गए थे। लेकिन लगातार जो है इसकी कालाबाजारी की भी खबरें आ रही थी और अब ये कैसे इसके पास तक पहुंचे, फिलहाल पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर 16 इंजेक्शन लेकर कहां से आ गया था। इस बात की भी पुलिस जानकारी जुटा रही है कि इससे पहले ये कितने इंजेक्शन बेच चुका था और कितने लोगों को ये अब तक दे चुका है। फिलहाल जो है आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल कोतवाली इसको लेकर जा चुका है और पुलिस के आला अधिकारी उससे बातचीत कर रहे हैं। जी आनंद, पुलिस को ये कैसे जानकारी मिली कि ये कालाबाजारी कर रहा था? क्या कोई जो शख्स जो अपने मरीज के लिए इंजेक्शन ढूंढ रहा हो, क्या उसने ये खबर दी? कैसे पुलिस इस तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए सीएसपी पल्लवी शुक्ला से हमारी बात हुई है। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात को ओपन फिलहाल अभी नहीं किया। उन्होंने कहा था कि इस बात की जानकारी एसपी उज्जैन देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि एक शख्स ने उनको इस बात की जानकारी दी थी कि वो इंजेक्शन मुसद्दीपुरा स्थित इस दुकान पर मिल रहे हैं और वो तत्काल वहां से कई लोग यहाँ पर इसको खरीदारी कर रहे हैं। इसी को लेकर वो खुद जो है भेज बदल कर गई, उन्हें जो है सिंपल ड्रेस में वहां पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने 3 इंजेक्शनों का वहां पर सौदा किया और न सिर्फ सौदा किया बल्कि उसको पैसे भी थमाए उसको लेकर और उसको इसी हालत में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जी, क्या इसके साथ किसी और शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? और बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो है जुगल किशोर नाम बताया जा रहा है जो संचालक है, उसी से लेन देन हुआ था और पुलिस फिलहाल अभी उसी को लेकर थाने पहुंची है। लेकिन अब इसमें कितने लोग शामिल है, कहाँ से ये डिलीवरी उसके पास होती थी, ये किस किस को देता था, आगे ये कैसे मरीजों तक पहुंचते थे, ये कितना बड़ा एक जो है कितने लोग इसमें काम कर रहे थे, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। पुलिस ने फिलहाल इस बार में अभी कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं जो कि जांच के बाद पता चल पाएगा। आनंद, एक चीज और कि क्या सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलासा हुआ था कि नकली दिए जा रहे थे, क्या ये इंजेक्शन ओरिजिनल हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये इंजेक्शन नकली तो नहीं है। इस बात की जानकारी जुटाने के लिए उज्जैन कलेक्टर को सीएसपी पल्लवी शुक्ला और अन्य अधिकारियों ने जो है जानकारी दे दी है और उन्होंने भी ड्रग इंस्पेक्टर को इस बात की जानकारी लेने के लिए वहां पर थाने भेजा है।
फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर और आला अधिकारी सहित कई लोग वहां पर मौजूद हैं और ये सभी इस बात की जानकारी भी जुटा रहे हैं कि इंजेक्शन कहीं नकली तो नहीं, जो पहले भी एक बार बड़ी खेप जो है रेमडेसिविर की पकड़ाई थी और जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई थी। तो कहीं इसी तरीका का ये फिर से कोई खेल जो है इस तरह के जो कालाबाजारी करने वाले लोग तो नहीं कर रहे हैं, इस बात की भी जानकारी फिलहाल पुलिस लगा रही है। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखें, जब पुलिस पूछताछ करेगी तो और भी खुलासे होने की संभावना। 16 इंजेक्शन। हैरानी की बात यह है कि अभी पूरा जो वितरण है इंजेक्शन का वो सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। कंपनी से सीधे इंजेक्शन जो है सरकार को पहुंचाए जाते हैं और जो मरीज है उस तक ये इंजेक्शन पहुंचाए जाते हैं सरकार के द्वारा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके पास 16 इंजेक्शन पहुंच गए और ये बेच रहा था। कहां कहां तक इसके तार जुड़े हैं, इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को इंडियन वेरिएंट बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक और विवादित बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। हालात यह हैं कि विदेशों में अब भारतीय ड्राइवर्स की टैक्सी में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। इस स्थिति के लिए पीएम और उनकी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार को केंद्र में 7 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या देश नारों पर ही चलेगा, क्या हुआ रोजगार का, कहां पहुंची महंगाई। भारत बदनाम है, ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। इधर कमलनाथ के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। लेकिन चीनी दिमाग से सोचने, इटालियन चश्मे से देखने वालों को नजर नहीं आएगा। उन्होंने कमलनाथ को कहा कि आप जैसों को तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहकर गए हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। और इधर कमलनाथ के बयान पर पलटवार हुआ। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से भी उन्होंने निशाना साधते हुए सड़क छाप नेता की तरह व्यवहार न करें। कमलनाथ ये कह दिया और कहा कि चीन की कठपुतली बन गई है कांग्रेस। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस या तो पूरी तरह से सटिया गई है। कांग्रेस के नेताओं की वाणी और शब्दों पर उनका कंट्रोल नहीं रहा और ऐसा देखने में आ रहा है विगत 3, 4, 5 सालों से कि लगातार कांग्रेस जो है वो भारत की जन भावनाओं की कांग्रेस नहीं रही, इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं रही, वो पंडित नेहरू की कांग्रेस नहीं रही, बल्कि वो ऐसा लगता है कि चाइना और पाकिस्तान की कांग्रेस हो। कभी कांग्रेस के नेता आतंकवादियों को जी और कहकर संबोधित करते हैं और कभी कांग्रेस जो है खुलेआम तौर पर, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अन्य नेता चाइना से जाकर मिलते हैं। अगर कांग्रेस के मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं कि धिक्कार है, क्या भारत बदनाम देश है? अरे कांग्रेसियों, क्या शहीदों को मुंह दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? क्या मुंह दिखाओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिनने आजादी की जंग में लड़े हैं? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे कुर्बान हुए नौजवान, उनको क्या मुंह दिखाओगे? अरे जो शब्द हम अंग्रेजों से नहीं बोल पाए वो शब्द आज कांग्रेस ही बोल रहे हैं। अंग्रेजों को तक झगमरा कर कहना पड़ता था कि भारत सोने की चिड़िया है और आज कांग्रेस कह रही है कि भारत बदनाम देश है। धिक्कार है कमलनाथ जी। हम तो सोचते थे कि आप केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कुछ समझदार नेता होंगे, लेकिन आप तो उन नेताओं से भी, सड़क छाप नेताओं से भी गए गुजरे व्यवहार कर रहे हो। जो व्यवहार कभी राहुल गांधी करते हैं वैसा व्यवहार आप कर रहे हो। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, भारत को बदनाम देश बताने वाले
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई क्या? क्योंकि केवल बयान जो शुरुआती उनके शब्द हैं उस पर ही प्रतिक्रिया आई और जोर दिया गया कि भारत महान देश था, क्या मुंह दिखाओगे जवाहरलाल नेहरू को और क्या मुंह दिखाओगे शहीदों को। बिल्कुल, देखिए मौका मैयर में देवी दर्शन को लेकर था, लेकिन कमलनाथ बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। पहले उन्होंने कोरोना वायरस को इंडियन कोरोना वेरिएंट बताया था, जिसको लेकर खासा विवाद हुआ था, लेकिन अब एक नया बयान देकर कमलनाथ ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर अब पूरी बीजेपी कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। कमलनाथ ने कहा कि मेरा भारत महान की जगह भारत बदनाम हो गया और इसके पीछे वजह कोरोना को लेकर जिस तरीके के हालात बने हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन कमलनाथ ने जिस तरीके से भारत को बदनाम शब्द का इस्तेमाल किया है, उसी को लेकर पूरी बीजेपी कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। चाहे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर रामेश्वर शर्मा या विश्वास सारंग, तमाम नेता इस बयान की निंदा कर रहे हैं और एक तरीके से सीधे तौर पर चाइनीज फंडिंग के जरिए या टूल किट जो विदेशी कंपनियां हैं या विदेशी जो देश हैं उनसे उनके टूल किट के जरिए देश को बदनाम करने की कोशिश का आरोप अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। यानी कि एक बार फिर सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या वाकई में भारत की छवि खराब हो रही है या फिर बयानों के जरिए नेता भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तेजी के साथ फैला है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है, लेकिन जिस तरीके से बयानों के जरिए जो एक दूसरे की घेराबंदी की जा रही है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना असर होगा, शायद इस बात की ध्यान नेताओं की तरफ से नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि निश्चित तौर पर यदि किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता इस तरीके का बयान देता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि कहीं ना कहीं खराब होती है। तो ऐसे में कमलनाथ ने एक नया शब्द का इस्तेमाल करके नया बयान देकर एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। अब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई सारी जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा ये समझना, सोचना, सारी चीजों को देखना भी जरूरी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। जबलपुर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर माफिया कहां से आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक नया कोविड माफिया सामने आया। कोरोना से मौत को लेकर कमलनाथ ने इस बार नया दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले 1,27,000 लाशें सामने आई थीं, अब 1.5 लाख लोगों के मरने का आंकड़ा मेरे पास आया है। कमलनाथ के इस नए दावे से प्रदेश की राजनीति में नया तूफान आने की संभावना। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैं देशद्रोही हूं, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो एफआईआर करूं। आज ये छिपाने दिबाने की राजनीति। मैं तो आज शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि ये रेमडेसिविर नकली आया कहां से, कौन लाया, कितने लोगों की मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई। एक नया माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। पिछले हफ्ते मैंने कहा था 1,27,000 लाशें आई हैं। आज मैं कह रहा हूं, मुझे और जो जानकारी मिली है और जो आंकड़े आए हैं, 1.5 लाख लाशें हमारी शमशान घाट और कब्रिस्तान में गई हैं। ये कहीं नहीं गई। ये चलिए 2 जिले के आंकड़े दे दें, प्रदेश के नहीं देना चाहते। ये साफ, ये तो आंकड़े आम जनता जानना चाहती है कितने लोगों की मौत हुई। ये बता दें किनको वैक्सीन मिल रहा है। वैक्सीन की घोषणा कर रहे हैं और वैक्सीन का ऑर्डर अभी प्लेस किया है। मध्य प्रदेश की जनता से मेरी एक ही अपील है, प्रार्थना है कि आप कांग्रेस का साथ ना दो, आप कमलनाथ का साथ मत दो, आप सच्चाई देख लो, सच्चाई का साथ दो, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। के बाद आपका स्वागत है। 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर और रायसेन जिले का दौरा किया है। सीएम ने दोनों जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के साथ बैठक कर कोरोना की समीक्षा की। सीहोर में सीएम के साथ बैठक में भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाके में बनी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के साथ भी चर्चा की
और उनसे गांव में कोरोना संक्रमण की जानकारी ली। सीएम ने इस दौरान दोनों जिलों के अधिकारियों और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को कई निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित है। हम देश में लगभग सबसे अच्छे राज्य में हैं। कल जो टेस्ट हुए थे पॉजिटिव केस केवल 1800 के आसपास आए हैं। स्वस्थ होकर जाने वालों की संख्या लगभग 7000 है। रिकवरी रेट बढ़ के मध्य प्रदेश का 94.5% हो गया, मतलब 100 में से 94.5% लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं। अनलॉक करने की गाइडलाइन बन रही है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, और गांव के भी तय करेंगे क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। वो एक आध दिन में बन जाएगी तो हर एक गांव प्रस्ताव पारित करेगा कि हमारे गांव में ये चीज खुली रहेगी, ये चीज बंद रहेगी, हमारा व्यवहार ऐसा रहेगा जिससे कोरोना के संक्रमण को हम रोक पाए। सीहोर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। बैठक जैसे ही शुरू हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद पर ही मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि सीहोर जिले में बाकी सब विधायक अच्छे हैं, सिर्फ एक ही विधायक ऐसा है जो सबसे कमजोर है, और वो विधायक मैं खुद हूं जो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाता। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पूरा प्रदेश देखना पड़ता है। सीएम के इतना कहते ही पूरी बैठक में हंसी ठिठोली शुरू हो गई। बाकी विधायक बहुत अच्छे, एक ही कमजोर विधायक है जो अपने क्षेत्र का ध्यान नहीं देता, वो मैं हूं, ज्यादा नहीं जा पाता क्योंकि मुझे पूरा प्रदेश देखना पड़ता है। लेकिन बाकी विधायकों ने खूब ध्यान दिया। एक ही विधायक जरा कम दौरे वोरे करता, अपने क्षेत्र में नहीं गया। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत कई अधिकारी साइकिल पर सवार हुए और लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान कलेक्टर और निगम आयुक्त भी मौजूद थे। मंत्री ने कहा है कि जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग की साइकिल से अधिकारियों के साथ घूमने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा और कहा कि इससे साबित हो गया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और अब सरकार के मंत्रियों को भी साइकिल से घूमना पड़ रहा है। इससे निवेदन है, इन नौटंकी बंद करें। बहुत हो गई नौटंकी, कभी माइक कभी साइकिल। अरे जो लोग परेशान है, खाने को नहीं मिल रहा है, उनको राशन दिलाओ। जिनको दवा नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, उसको इंजेक्शन दिलाओ। ये काम करो। इस साइकिल चलाने से न कोरोना भागेगा न गौमूत्र से भागेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जैसा कमलनाथ जी ने कहा कि हनी ट्रैप की सीडी सरकार के पास भी है, मीडिया के पास भी है, और वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके पास भी वो आई थी। और रहा सवाल ये कि दो एक नेता हैं जो ज़्यादा बोल रहे हैं हनी ट्रैप के मामले में। तो क्यों बोल रहे हैं ये, क्यों डर है इनको? ये सोच रहे हैं कि मामला आया है, अभी सरकार है, क्योंकि 2-4-6 महीने में जाएगी सरकार है, तब तक उसको तिया पाचा कर दें। इस चक्कर में ये उसको ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसके पास भी है, मुझे नहीं मालूम किसके पास है, जिसके पास भी है वो सही समय पे आएगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जवाब दें, पार्टी से बाहर करें। सोनिया मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कमलनाथ के बयान पर उन्होंने ये बात कही। बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनिया गांधी जवाब दे। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है, कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती। सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे कमलनाथ जी और मैडम सोनिया गांधी जी,
भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। इसकी गौरव गाथाएं सारे विश्व ने गाई है। इसी धरती पे जन्म लिया कमलनाथ ने, और आज कह रहे हैं भारत बदनाम है। क्या अपने देश को बदनाम कहना देश के साथ गद्दारी नहीं है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।